हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। देखिए, ये नक्षत्र इतना विशेष है, इतना ज़्यादा विशेष है कि इस नक्षत्र में यदि हम कोई कार्य शुरू कर देते हैं तो वो कार्य जो है हमारा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। जैसे कि बहुत टाइम से आपके कमेंट आ रहे थे जिनके बारे में भी मुझे रिप्लाई करना था कि दीदी हमें नया बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो कब खुलवाएं। तो तमाम तरह की बातें थी। तो क्या गुरु पुष्य योग में हम ये काम भी कर सकते हैं, नया बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि गुरु पुष्य योग जो है इस बार यानी कि 2024 में पहला कब मिल रहा है। तो देखिए, गुरु पुष्य योग जो है पहले ही दिन पूर्णिमा यानी कि पौष मास की पूर्णिमा जो कि गुरुवार को पड़ रही है, गुरुवार 25 जनवरी को। तो इस जनवरी को पूर्णिमा के साथ साथ दोस्तों आज के दिन गुरु पुष्य योग भी है। इस गुरु पुष्य योग में क्या और कैसे करना है, कुछ विशेष चीजें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिनके बारे में जिनको बताने के लिए मैं काफ़ी जो है दिनों से सोच रही थी, क्योंकि इस तरह के कई कमेंट आ रहे थे। तो आज जो है ये पूरी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं करने जा रही हूँ जो कि अभी उपाय आपको अंत में बताऊंगी। वीडियो को थोड़ा सा अगर आपको ठीक न लगे, न समझना चाहे तो आप वीडियो स्किप करके बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि देखिए कई तरीके के लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं, कई तरीकों के लोग सिर्फ जो है बातें जानना चाहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब तक बातें पूरी ना हो जाए, ना मुझे बताने में अच्छा लगेगा और ना ही आपको समझने में। देखिए क्या होता है ना कि हमारे जो ज्योतिषी हैं, विशेषकर उनकी बात ले लीजिए, वो पूरा ग्रहों का जो कनेक्शन होता है वो रत्नों पे भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति है पूजा पाठ में, जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, लड़का 22 साल 25 साल का हो गया, जब कुंडली दिखाएंगी तो मम्मी लोग बोलेंगी कि हम कर ले उपाय, बच्चे को असर हो जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि कहाँ से हो पाएगा। बच्चा बड़ा हो गया, 12 साल के बाद वो अपने कर्म किस्मत से चलने लगता है। तो उसमें आप अगर कोई चीज़ करेंगी तो कहाँ पूरी तरह से वो असर होगा। खैर ठीक है, वो बात अलग है। तो आज जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो आज गुरु पुष्य योग में आप सभी धारण कर सकते हैं। तो ऐसी नहीं है कि मैं नई चीज़ बता रही हूँ। देखिए, होता यह है कि जैसे कि रत्न में पुखराज आप सभी जानते हैं, और रत्नों की कीमत इतनी छोटी नहीं होती है कि इनको सभी धारण कर सके, विशेषकर पुखराज। तो अब देखिए इनको क्या करना है, कोई अभिमंत्रित नहीं करना है और कौन से लोग पहन सकते हैं। बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है दोस्तों। वैसे तो हर बार ही गुरु पुष्य योग पड़ता है, और केवल विवाह शादी वाले ही नहीं, बेटी है बेटा है और उनका रिश्ता नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। और मेट्रो सिटीज़ में तो पूछिए ही मत, इतनी बड़ी समस्या है, इसमें ना कोई रिश्ते बताने वाला है ना कोई कराने वाला है। तो ऐसी स्थिति में बेटे बेटी का विवाह नहीं हो रहा। यदि आपका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को, यदि आपका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ है, तो यदि आपके जीवन में जो है बच्चे की संतान की शिक्षा बहुत गड़बड़ हो रही है, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने पैसे रुपए सब कुछ दिया है, लेकिन अंत में बच्चा आपका शिक्षा में अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो देखिए आप बिना किसी को कुंडली दिखाए आप ये जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ वो पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे लोग, पहली बार नहीं बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया, ये धारण किए होंगे। तो ठीक है, जो धारण कर चुके हैं वो निकाल कर उसे प्रवाहित कर दें और पुनः इस बार जो है जरूर धारण करें, क्योंकि ये चमत्कारी ढंग से सबको असर करने वाला है। और सभी कर लें, जिनके जीवन में धन की समस्या बनी हुई है वो भी धारण कर लें, क्योंकि पोखराज ऐसा रत्न है दोस्तों जो गुरु को इतना मजबूत कर देता है कि जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है। और विशेषकर मेरे मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है और धनु और मीन राशि वाले आप तो जरूर धारण कर लीजिए। कुछ नहीं लगना है, बिना पैसे की अगर ये रत्न लेने जाएंगे तो लाखों से कम में नहीं मिलेगा। और देखिए, अगर मुझसे आप कुंडली दिखाए होंगे तो आप लोग जानते हैं मैं रत्नों के बारे में किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि रत्न जो है वो इतनी छोटी नहीं होते हैं, छोटे पैसे से नहीं मिलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, और मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, महादेव को साक्षी मानकर आपको बता रही हूँ। जब आपके यहाँ से लोग या फिर लोग जो है संतुष्ट होकर मुझसे बस एक बार ये कहते हैं कि दीदी आप तो मेरे लिए मेरा जीवन बदल दिए, विश्वास मानिए शरीर में वो उत्साह वो एनर्जी आती है। मैं बस उसी के लिए मेहनत करती हूँ, क्योंकि कई कमेंट कई बार जो है मुझसे पूछा गया है कि आप जो है जब कुंडली देखती हैं तो इस तरीके से क्यों बता रही हैं, सबको बताती हैं। तो देखिए, सबको बताने का मेरा भी एक ही उद्देश्य है, मैं ऐसा नहीं निस्वार्थ हूँ। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग जब इस उपाय को करते हैं तो
मेरे प्रति आप लोगों का प्यार बढ़ता है, आप लोगों का आशीर्वाद। और सच बताऊं ना कि किसी से कुछ मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन जो आप लोग की दुआएं हैं उससे बहुत कुछ मिलता है। बस उसी जो है वो प्यार की तलाश में आप लोगों को मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हृदय से बताती हूँ। आप लोग मेरे भाव से, मेरी बातों से भी ज़रूर समझ सकते हैं कि इसमें कोई धोखा, छल और कपट नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ती हूँ। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अब 25 तारीख को गुरु पुष्य योग है। हमें क्या करना है? 24 तारीख को एक लोटा जल लेना है। जल में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए। हल्दी डालने के बाद आप जो है एक सिक्का ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए। ये लेकर हमें केले के पौधे के पास जाना है। अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है कमेंट आएगा कि दीदी हम तो उस दिन ही जड़ निकाल लाए। देखिए, पूरा प्रोसेस होता है। वनस्पति विज्ञान का एक नियम है कि जब हम किसी वनस्पति से लाभ लेने के लिए उसको अपने घर लाते हैं, विशेषकर रत्नों की तरह प्रयोग करते हैं, तो उसको एक दिन पहले निमंत्रण देना अनिवार्य है। आप खाने जाएंगे किसी के यहाँ, यदि मौके पर बुलाया जाए तो वो चीज़ें प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी अभी देखा वीडियो, तो बस इसीलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आपको बातें पसंद आ रही, ताकि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूट न जाए। तो आपको एक दिन पहले ये केले की जड़ में जल डाल देना है। उसके बाद अगले दिन गुरु पुष्य योग में कभी भी आप जाकर के 25 तारीख को शाम, सुबह, दोपहर, रात होने से पहले आप इस जड़ को थोड़ा सा जो है कि ये मिट्टी को खोद कर, अब इस समय मौसम ऐसा है कि मिट्टी हर तरफ गीली ही गीली लगभग मिले, खोद कर छोटी सी जड़, केले की जड़ छोटी सी ले आइएगा। एक आदमी एक व्यक्ति के लिए ही करेगा। बेटे के लिए कर रही हैं तो पति के लिए नहीं, पति के लिए कर रही हैं तो खुद के लिए नहीं। कुछ ऐसा करिएगा कि एक आदमी, कई लोग परिवार के कई सदस्य जाकर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पुखराज पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए जो है पोखराज का उपरत्न सुनहला आता है, तो कई लोग वो भी धारण करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और बहुत अच्छा मौका है, इसको हाथ से न जाने दिया। तो उस जड़ को क्या करेंगे हम कि उस जड़ को ले लेंगे और ले आकर के घर गंगा जल से खूब अच्छी तरह साफ कर लेंगे। तांबे की प्लेट है तो वो ले लेंगे। तांबे की प्लेट ले करके और उस तांबे की प्लेट में धो करके जड़ को रख देंगे। उसके बाद भगवान विष्णु जी का, सबसे पहले गणेश जी का, उसके बाद भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान करते हुए उस पर थोड़ा सा आपको हल्दी, कुमकुम ये चीज़ें चढ़ाकर और भगवान को धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर उसको पीले धागे में बांध लीजिए। पीले धागे में मतलब कि पीला कपड़ा ले लीजिए, पीला कपड़ा। अब कई लोग कहेंगे कि पीला कपड़ा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल कैसा भी ले लीजिएगा आप लोग। हमारे यहाँ तो जो लोग आते हैं, मतलब आस पड़ोस में भी हैं, तो मैंने उनको साड़ी के फॉल से ही बंधवा दिया। साड़ी का फॉल देखे है ना, तो वो 20-25 रुपये का मिलता है। तो मैंने कहा कि उसी को काट कर वो लोग साड़ी के फॉल में बांधे और बांध कर अपनी दाहिने बाजू में धारण कर लीजिए। गले में भी धारण कर सकते हैं, मतलब जैसे ताबीज़ में नहीं आप धारण, ताबीज़ है तो आप चांदी की ले लीजिए, नहीं तो आप किसी भी कपड़े में उसको बांध सकते हैं। बांध कर गले में या बाजू में आप धारण कर लें। धारण करिए और आप फिर हमको उसका प्रभाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना ज़बरदस्त उसका प्रभाव मिलता है कि आप पूछिए ही मत। बहुत बहुत सटीक चीज़ें मिलती है। और हाँ दोस्तों, इस बार भी मैं जो है 24 तारीख को, कल आप वीडियो कब देख रहे हैं, कल का मतलब कि 24 तारीख को रात को 8:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूंगी। कुछ आपके भी क्वेश्चन हो तो आपको पास समय हो तो ज़रूर निकालिएगा दोस्तों। जानती हूँ व्यस्तता है, दिन भी छोटे हैं और ठंड से काम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ समय ज़रूर निकालिएगा रात को 8:30 बजे 24 तारीख को। और हाँ, ये काम आप लोग करना मत भूलिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग ये काम गुरु पुष्य योग में। और मैंने बता दिया, कोई टेंशन ना लीजिए कि नहीं कुंडली दिखाए बिना हम नहीं धारण करिए, कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। यदि मान लीजिए बृहस्पति की कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। और बृहस्पति तो इतने शुभ ग्रह हैं कि उनके बलि होने से आपको शुभ ही परिणाम मिलेगा। तो जितने लोगों को भी मन में ये संदेह है कि पति के बीच नहीं पट रही है, पत्नी के बीच नहीं पट रही है, तो आप लोग जो है ये काम करके देखिएगा।
कल ये बहुत दिनों से इंतजार था कि ये चीज़ मुझे आपको बताना है। जो लोग अच्छे हैं, अच्छे पैसे रुपए वाले हैं, आराम से वो धारण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं धारण कर सकते उनके लिए सुनहला मौका है और आप लोग ये ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, लाइव में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, तो टाइम होगा तो आइएगा और ज़रूर जुड़िएगा। और मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में भी खूब लीजिए। हर हर महादेव।